प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत विश्व के हर मानव के दुख को समझता है अपना दुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पिछले वित्तीय वर्ष में हुए खर्च और आगामी वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज से राज्य भर में खिलाई जा रही है कृमि नाशक दवा। 1 से 19 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को दी जाएगी दवा। और गर्मी का सितम जारी, आज भी लू चलने का पूर्वानुमान। राज्य में आधा से ज्यादा जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। उन्होंने कहा कि हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है, पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुयेन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। इस शिखर सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर, सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका आज खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगरा आज कोर्ट में आया और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस यानी खारिज। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपील की थी, लेकिन अब राहुल की याचिका खारिज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर हैं और इसे ध्यान में रखते हुए वो लगातार विभागीय समीक्षा भी करते हैं। आज दोपहर बाद श्री सोरेन कई विभागों में चल रही योजनाओं और उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में हुए खर्च और आगामी वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के अलावा सभी विभागीय सचिव तथा प्रधान सचिव मौजूद रहेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वो सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स के आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुबंध में वैधानिक दायित्वों का भी शामिल करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से लोगों को काम पर रखने के अनुबंध में सरकारी ई मार्केटिंग पोर्टल पर 6 वैधानिक दायित्वों को शामिल किया है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस सिलसिले में देश भर में अलग अलग कार्य समूहों की लगातार बैठकें हो रही है। आज सांस्कृतिक कार्य समूह की वेबिनार आयोजित की गई है। वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। ये वेबिनार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में 4 वेबिनार में से अंतिम होगा, जिन्हें CWG के ज्ञान भागीदार यानी नॉलेज पार्टनर के रूप में पेरिस द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। वेबिनार आज दोपहर 12:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा। इसमें CWG द्वारा व्यक्त और G20 सदस्यता से समर्थित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक विशेषज्ञ संचालित दृष्टिकोण से गहन चर्चा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य G20 सदस्यों, अतिथि राष्ट्रों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का जो डिजिटलीकरण है उसे करने के लिए और डिजिटल कौशल में सुधार के साथ साथ क्षमता निर्माण पर चर्चा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए इसकी समीक्षा भी हो रही है। कल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कोरोना के हालात की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और दवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण अभियान का जायजा लिया गया। पीएम के प्रधान सचिव ने संक्रमण के मामलों में बढ़त के बाद स्थानीय मामलों से निपटने के लिए उप जिला स्तर पर ही पर्याप्त स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में पर्याप्त कोरोना जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित की जाए। पीएम के प्रधान सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को अपनाए रखा जाए। उन्होंने इसको लेकर जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि कोविड-19 की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाए और संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। इधर राज्य के कुछ जिलों में भी कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण का मामला दहाई का आंकड़ा पार कर गया है। सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि टीकाकरण अभियान का असर भी दिख रहा है और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कृमि संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर आज राज्य भर में 1 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह में 13,34,000 से अधिक बच्चों को दवा दी जाएगी। गिरिडीह के साथ हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार सहित कई जिलों में आज से अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाएंगे। इसका पर्पस ये है कि एल्बेंडाजोल हमारे पेट के अंदर जो वर्म होता है उसको नष्ट करने में समर्थ है और जो शरीर में खून की कमी होती है उस खून की कमी में भी ये अच्छा साधन है दूर करने का।
धनबाद के कर्माटार में भोक्ता मेला के दौरान चाट खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। सभी को इलाज के लिए स्वर्गीय निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से एकाएक बेड की संख्या कम पड़ गई। ऐसे में सिविल सर्जन ने सभी वार्डों में मरीजों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। बच्चा लोग भी खा लिया था। हाँ। वहाँ के जितना भी खाना था सब में दवाई मिला हुआ था। इस वजह से हम लोग का इतना तबीयत खराब हुआ है। पता नहीं क्या मिलाया, अब नहीं पता है। हाँ। लेकिन वही खाने से सबको तबीयत खराब हुआ है। गिरिडीह जिले की गांडेय थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करने वाले कर्माटार क्षेत्र के बरमुंडी के एक घर से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया। उसके बाद दोनों की निशानदेही पर एक और व्यक्ति कर्माटार क्षेत्र का रहने वाला है, उसके यहाँ पुलिस ने छापामारी की तो उनके निशानदेही पर वो चूंकि मौके से फरार हो गया, पुलिस को आते देख वहां से 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया और जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोरी का था, एक घटना में प्रयुक्त कर रहा था, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और मजीद अंसारी के पास से एक मास्टर की बरामद किया गया है, जो मोटरसाइकिल कहीं लॉक रहता था किसी स्थान पर, उसको उससे खोल करके वह चोरी करके भाग जाता था। इस तरह से एक अंतर जिला गिरोह था जो नारायणपुर और जामताड़ा का रहने वाला और यहाँ गांडेय क्षेत्र गिरिडीह का और अहिल्यापुर क्षेत्र में और टाउन में हम मुफस्सिल में भी आकर इन लोग चोरी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। मन की बात के कुछ चुनिंदा हिस्सों को हम हर रोज आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में कोरोना वैक्सीन पर अपने विचार साझा किए थे। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब धरातल पर साफ तौर पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के न गिरिडीह के शीतलपुर निवासी विकास कुमार साव को नई उड़ान दी है। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट।
मेरा नाम हुआ टिंकू ठाकुर तलपुर। विकास का दुकान जो है इलेक्ट्रिक वाला, बहुत स्थिति खराब था जब से मुद्रा लोन लिया है। छोटा मोटा व्यवसाय किया करते थे क्योंकि मेरे पास उस समय पूंजी नहीं थी। जब हमको पता चला कि मुद्रा लोन मिल रहा है, मेरा बेटा लोग छोटा मोटा काम करता था, जब से मुद्रा लोन लिए हैं तब से मैं अस्थायी ठीक है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान निदेशक ने राज्यपाल को संस्थान में मौजूद सुविधाओं और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझी परगना महाल, धार दिशोम, पूर्वी सिंहभूम के एक प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से ओल चिकी लिपि में अनुवादित पुस्तकों को पाठ्यक्रमों में शामिल कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फिल्म अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग और स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की इच्छा जताई। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि युवाओं की आवाज दबाने की बजाय राज्य सरकार वादे निभाए। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सरकार जितनी मशक्कत युवाओं की आवाज और वाजिब हक दबाने के लिए कर रही है, उतनी मशक्कत सही नीति बनाने, नौकरी और रोजगार देने के लिए करती तो ये नौबत नहीं आती। मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे छात्रों पर 17 अप्रैल को लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के खूंटी जिलाध्यक्ष राजेश महतो की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कैलाश राम ने कहा कि झामुमो सरकार तानाशाह के रूप में काम कर रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने पक्षियों को पानी अभियान के तहत हटिया, हरमू बाजार और हरमू चौक पर राहगीरों, दुकानदारों, विद्यार्थियों के बीच मिट्टी के बर्तनों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अपने घर, प्रतिष्ठान और स्कूल कॉलेजों के आसपास करें। लातेहार और पलामू पुलिस ने संयुक्त रूप से अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोरों की निशानदेही पर चोरी की 25 बाइक बरामद की है। दुमका जिले के हंसडीहा में सरैयाहाट प्रखंड के बढ़ैत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या के मामले में 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनमें मुखिया के वाहन चालक और 2 अन्य युवक शामिल है। कोडरमा थाना अंतर्गत लखीबागी के पास बंद एक होटल से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17,76,000 रुपए के अवैध शराब को जब्त किया है। यह अवैध शराब 185 पेटियों में भरकर सीसीएल के सयाल स्थित एक क्वार्टर में रखा गया था। रांची जिले के पिठौरिया थाना परिसर में थाना प्रभारी अभय कुमार की अध्यक्षता में ईद त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने शांति और भाईचारगी के साथ पर्व मनाने की बात कही। इस दौरान थाना परिवार की ओर से दावते इफ्तार का भी आयोजन किया गया। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के जनता शिवरात्रि कॉलेज के शिक्षकों पर धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाने को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिकायत की गई है। शिकायत के बाद पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। रांची स्थित मारवाड़ी महाविद्यालय के तत्वावधान में रांची विश्वविद्यालय का 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। इस दौरान संत जेवियर कॉलेज रांची का नाटक उलगुलान, डोरंडा कॉलेज का नाटक ययाति और मारवाड़ी महाविद्यालय का नाटक नहले पे दहला का शानदार मंचन हुआ। एनटीपीसी कोल माइनिंग द्वारा प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन पत्र वितरित किया गया। रांची के सिपेट में 80 युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया था। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के इन युवाओं ने 6 महीने का प्रशिक्षण सिपेट में हासिल किया। इनमें से ज्यादातर बच्चे एनटीपीसी के खनन क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों से संबंध रखते हैं। आज इन्हें डिग्री और नियोजन पत्र सौंपते हुए एनटीपीसी के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थ मजुमदार ने कहा कि इन युवाओं के कैरियर की आज एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे एनटीपीसी का सवाल है। एनटीपीसी के लिए सीएसआर तो हम आप लोगों का पार्टनर मानते हैं, क्यों आप हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट के है
तो आप लोगों के साथ पार्टनरशिप शुरू से चालू हुआ जब से हमारा माइंड एलोकेट है। अब देखे होंगे हम लोग का सीडी एक्टिविटी जो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट आरएनडा पॉलिसी के तहत ये हमारा शुरू से होता है। जब से माइंड मिला है सबसे पहले आरएनडा डिपार्टमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट के इंचार्ज प्रवीण वाचो ने कहा कि कौशल विकास के जरिए इन युवाओं और उनके परिवारों को बड़ा संबल मिला है। उनका ट्रेनिंग, उनका रहने का, उनका खाने का सभी व्यवस्था यहाँ पे सीपेट ने किया। यूनिफॉर्म, शूज, वो सभी कुछ सीपेट ने किया है, क्योंकि हमको एनटीपीसी कोल माइनिंग ने स्पॉन्सरशिप दिया है। और सर हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने 1 रुपया भी बच्चों से लिया नहीं है। पूरा जो खर्चा है बच्चों का सभी कुछ जो है वो सभी सीपेट को एनटीपीसी कोल माइनिंग हेडक्वार्टर से ही मिला है। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी के GMHR KS मूर्ति ने कहा कि संस्थान खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहा है। ये 6 महीने का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है, बहुत लंबा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी प्रशिक्षु अपने अपने घर द्वार से दूर होके इधर 6 महीना बहुत डिसिप्लिन तरीका से ने ऑब्जर्व किया और जो प्लेसमेंट कंपनीज यहाँ पे आए उनके नजर में आपने अपने आप को साबित किया और अच्छे जॉब्स भी पाए। 6 महीने तक यहाँ प्रशिक्षण पाए और फिर नौकरी मिलने से इन युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्हें अब बेहतर भविष्य नजर आने लगा है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जिसके बारे में हमें नहीं पता था, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन, जिसके प्लास्टिक सरंजाम बनता है, उस सब के बहुत सारी मशीनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरा प्लेसमेंट B.Pharm तेलंगाना में हुआ है और वहाँ का सालाना पैकेज है 1,20,000। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखे, ग्लो मोल्डिंग मशीन सीखे, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखे, प्लास्टिक का हर प्रोडक्ट बनाने सीखे। हमको 6 महीने ट्रेनिंग में हमको बहुत अच्छा लगा है सर। अभी मेरा गुजरात में हुआ है, बैंको कंपनी में हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश भर में युवाओं के हुनर को तराश कर उन्हें काबिल बनाया जा रहा है। स्किल इंडिया अभियान से अब युवाओं के सपनों को पंख मिल गया है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। कम से कम 5 से 6 आदमी तक यहाँ जान जा चुकी है एक्सीडेंट के कारण, और कुछ आदमी जैसे एक्सीडेंट होकर घायल भी होते हैं। और इसलिए हम लोग मेला में जब मेला था उस दिन यहाँ ठोकर लगा तो बहुत कुछ आदमी को राहत मिला, और ठोकर के कारण गाड़ी स्पीड चलती है, इसलिए ठोकर से मतलब जैसे घटना इस तरह हो, गाड़ी स्पीड में थी और गाड़ी ठोकर तड़पा दी। और कोडरमा जिले के सतगावा में मनरेगा के तहत बने टीसीबी और डोभा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर जांच तेज हो गई है। सतगावा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत 256 डोभा और 402 टीसीबी का निर्माण किया गया और इसके एवज में तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आरोप है कि पूरा काम जेसीबी मशीन से कराया गया, लेकिन फर्जी मास्टर रोल तैयार कर उसका भुगतान किया गया। मास्टर रोल एक योजना में 10 लेबर का तैयार है या 20 लेबर का, वहाँ कार्य दिख रहे हैं 150 लेबर का। मतलब कि एक रात में 1 डोभा जिसी माध्यम से काट लेते हैं। और वहीं तक नहीं बल्कि फर्जी मास्टर रोल भी बनाकर राशि की करोड़ों रुपए की गबन की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास में कल रमजान उल मुबारक के अवसर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी रोजदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सभी ने राज्य की प्रगति, प्रेम, भाईचारा, खुशहाली और अमन चैन के साथ सुरक्षित जनता, सुरक्षित झारखंड की दुआ की।
झारखंड समेत समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा सबसे अधिक गर्म रहा, जहां तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राज्य के ज्यादातर जिलों में पारा 40 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आगामी 23 अप्रैल तक कुछ इलाकों में हीट वेव की आशंका जताई है। वहीं कहीं कहीं 25 अप्रैल तक हल्के दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। जंगलों की रक्षा का संकल्प के साथ कोडरमा के सुदूरवर्ती शेरसिंगा जंगल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन क्षेत्र हम लोग अभी तक वन रक्षाबंधन कर चुके हैं, जहां ग्रामीण एक दिन गांव में घर घर घूम के भिक्षाटन करके पैसा जमा करते हैं और उसको इस्तेमाल करके पूजा का सामग्री लाते हैं दूसरे दिन, ताकि हर परिवार का जो एक तरह से सहभागिता है वो जंगल बचाने में हो सके। जंगल की सुरक्षा उनकी संस्कृति का हिस्सा हो, तो इस तरह का कार्यक्रम वन देवी की पूजा करके उस जो गाँव की जो लोकल संस्कृति है उसको जंगल की सुरक्षा से जोड़ के ग्रामीणों के अंदर अपनेपन का एहसास करा के सबसे अच्छा माध्यम वही हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा पहुंचकर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 21,000 से ज्यादा सिम बरामद किए हैं। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। आप इस बार भी अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 510 रुपए की गिरावट के साथ 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 920 रुपए की गिरावट के साथ 74,680 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की अनुमति मिल गई है। आरबीआई ने 19 अप्रैल 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है। देश में घरेलू विमान सेवाओं के यात्रियों की संख्या जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा, जो कि पिछले साल जनवरी-मार्च 2022 की अवधि के दौरान 2.5 करोड़ के आसपास थी। सेंट्रल रेलवे ने वाराणसी, दानापुर और गोरखपुर के लिए एक एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पुणे गोरखपुर स्पेशल 18 ट्रिप संचालित होने वाली है इसकी, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दानापुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी स्पेशल ट्रेनें क्रमशः 2 और 4 ट्रिप चलेंगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और अंत में मुख्य समाचार पर एक बार फिर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत विश्व के हर मानव के दुख को समझता है अपना दुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पिछले वित्तीय वर्ष में हुए खर्च और आगामी वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज से राज्य भर में खिलाई जा रही है कृमिनाशक दवा। 1 से 19 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को दी जाएगी दवा। और गर्मी का सितम जारी, आज भी लू चलने का पूर्वानुमान। राज्य में आधा से ज्यादा जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं।